नमो बम्बिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदर्मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आज हम ब्राह्मी में एक हमारे पास व्यंजन है र। तो र जो व्यंजन है इसका किस तरीके से अलग अलग तरीके से उपयोग होता है, आज हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पहले हम र की रेफ वाला देखेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में पदेन वाला, और फिर अगले में री ऋषि का। इस तरीके से इस वीडियो को हम 3 पार्ट में आपके लिए लेके आए हैं। अब हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं, ये आप सबको पता है। पर हिंदी भाषा में जो र का प्रयोग है ना, वो विभिन्न रूपों में होता है। कहीं र का प्रयोग स्वर के साथ होता है तो कहीं ये स्वर के बिना होता है। तो र व्यंजन के विभिन्न रूप र, रा, री, ये आप सबको पता है। अब र में हम जब छोटा ऊ लगाते हैं तो ये रू बनता है। और ये रू कैसे लिखा जाता है? र प्लस छोटा ऊ मिला के रू, और ये इस तरीके से लगता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, रुपये, रुमाल, रुई, तो ये हुआ छोटा रू। अब बड़ा रू, र में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो ये बनेगा रू। और ये रू हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे रूठना, तो ये बड़ा ऊ। अमरूद, यहाँ पे डमरू, यहाँ पे बड़ा ऊ यूज़ किए। तो बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? र धन, ये ऊ मिला बड़ा वाला, तो ये रू। यहाँ पे ऐसा करके लगाते हैं, ये रू बनता है। बस ये दोनों अंतर है, यहाँ पे ऐसा लगाते हैं और यहाँ पे ऐसा लगाते हैं। तो ये हुआ छोटा रू और बड़ा रू। अब हम र को सामान्यतः किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? शब्द के शुरुआत में हम र यूज़ करते हैं तो सिंपल शब्द है, जैसे रतन, रचना, रजवाड़ा, रईस। बीच में र आता है तो ये जैसे एक शब्द है पुराने, हारना, याराना। और शब्द के अंत में र आता है ताबेदार, धिक्कार, दीवार। तो इस तरीके से र का ये सामान्य रूप है। अब हम र व्यंजन के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। ये र है ना, ये अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जब र पे, इसको हम रफार बोलते हैं, र पे रेफ, इसको लगाते हैं, ये र की रेफ बोला जाता है। अब कुछ शब्द जो गोलाई में होते हैं, इसमें र की मात्रा हम नीचे लगाते हैं। और कुछ शब्द जिसमें खड़ी पाई होती है, इसमें हम र की मात्रा यहाँ पे लगाते हैं। और कुछ शब्दों में हम रे ऋषि का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे वो शब्द हो गया, एक शब्द लिखती मैं धर्म, तो यह र की रेफ ऊपर लग गई। दूसरा शब्द लिखी ट्रक, ये यहाँ आ गई। तीसरा क्रय, क्र इधर आ गया, तो ये र की रेफ इसमें यहाँ आई है। ये खड़ी पाई वाला है, खड़ी लाइन वाले है। ये गोलाई वाले है, इसमें र यहाँ पे लगा, और ये र की रेफ यहाँ पे लगी। और चौथा है री ऋषि का, वो ग्रह। तो इस तरीके से ये र की रेफ और र की मात्रा हम 4 तरीके से अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। अब र की रेफ, अब मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ। हमारे पूर्व में किए गए कर्म हमारे धर्म के रास्ते में आड़े आ जाते हैं और हम अपने कर्तव्य से पीछे हटकर गलत मार्ग अपना लेते हैं। अब ये इतनी बड़ी लाइन लिखने का मतलब यह है कि ये कुछ शब्द है, जैसे पूर्व, र की रेफ, कर्म, धर्म, कर्तव्य, मार्ग। अब ये 5 शब्द को, र की रेफ को हम ब्राह्मी में किस तरीके से लिखते हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। अगले वीडियो में हम पदेन र का इस्तेमाल सीखेंगे और उसके अगले वीडियो में री ऋषि का देखेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो र की रेफ है, इसमें आधा र आता है। और ब्राह्मी में हमने आपको सिखाया है कि हम आधा अक्षर पहले लिखते हैं, फिर उसके नीचे पूर्ण अक्षर लिखते हैं। तो यह नोट आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने से आप पूरे तरीके से र के विभिन्न उपयोग को लिख सकते हैं। अब र की रेफ में
एक चीज और ध्यान रखने की है कि इसमें उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा करम, क बोला, र और म, तो ये उच्चारण र का कहाँ आया, उसके बाद जो शब्द है म, इस म पे हमको र की रेफ लगाना है। फिर से एक शब्द बताती हूँ, श र म, तो र के बाद जो शब्द आया ना म, इसके ऊपर र की रेफ लगेगी, ठीक है। और कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें रेफों का लगातार प्रयोग हो जाता है, जैसे 2-3 बार आ जाते हैं, धर्मार्थ, पूर्वार्ध। तो इस तरीके से र की रेफ के हम ब्राह्मी में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अब ये हम अगले पेज पे देखते हैं। अब जैसे मैंने शब्द लिखा कर्म, कर्म कैसे लिखते हैं, अब कर्म लिखते हैं क प्लस र प्लस म, और अभी मैंने आपको बताया, अब मैंने इसको कैसे बोला, करम, और इसमें म के ऊपर रफार आएगा। ये मैंने आपको सिखाया था कि र के बाद जो शब्द बोलते हैं उस पे रफार लिखा, तो यहाँ पे रफार लिख दिया। अब ये मैंने नोट में आपको अभी बताया कि इसमें आधा र आता है, और आधा र मतलब हलंत, जो इन शब्दों पे मैंने आपको लगा के दिखाया है। और आधा अक्षर ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं, पहले लिखा जाता है। तो ये क पूरा है तो मैंने क लिख दिया, र आधा है तो इसे ऊपर लिखा गया, और र में म जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये रफार वाला कर्म लिखा। अब दूसरा शब्द लिखते हैं पूरब, ये लिखा मैंने प में बड़े ओ की मात्रा लगा दी, ये बड़े ओ की मात्रा लगे, पू, र आधा, तो ये र लिखा गया और उसमें यह व जोड़ दिया गया, तो ये लिख गया पूरब। अब लिखते हैं धर्म, तो ध र आधा है तो आधा र लिखेंगे और उसमें हमने म मछली का जोड़ दिया, तो ये बन गया धर्म। अब अपना अगला शब्द है कर्तव्य, तो पहले लिखूंगी क, ये पूरा है, अब र आधा है तो आधा र और उसमें जुड़ जाएगा त तलवार का, ये बन गया कर्त, और वह भी आधा है तो आधा अक्षर पहले ही लिखा जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा य, तो ये बन गया कर्तव्य। अब अगला शब्द है धर्मार्थ, तो ये ध धनुष का लिखा और र आधा तो आधा र लगा दीजिए, म लिख दीजिए, म में आ की मात्रा जोड़ दीजिए, धर्मार्थ, थ थाली का लिखिए, सॉरी धर्मार्थ एक र और आएगा तो र रस्सी का लिखिए और उसमें थ थाली का जोड़ दिए और ये बन गया धर्मार्थ। तो इस तरीके से र की रेफ, बस आपको याद रखना है कि र की रेफ में र आधा है और आधा अक्षर ब्राह्मी में पहले आता है। तो इस तरीके से हमने कर्म, पूर्व, धर्म, कर्तव्य और धर्मार्थ ये शब्द र की रेफ के ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं यह देख लिया। तो र की रेफ का एक चीज और याद रखना है कि रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लगेगा। हम कर्म इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे खर खर टर टर। तो इस तरीके से र की रेफ किस तरीके से हिंदी में प्रयोग होती है, ब्राह्मी में उसे किस तरीके से लिखते हैं, यह हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। और ये खर खर कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में, यह भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। खर्र, तो ये लिखेंगे ख खूटी का और र रस्सी का और फिर उसके नीचे भी र रस्सी का आएगा, ठीक है। तो और ये र रस्सी का पहले कौन सा होगा, ये अपना आधा र रफार वाला और ये पूरा र है। तो इस तरीके से हमने कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में यह देख लिया। अगले वीडियो में हम पदेन र जो नीचे लगता है, जैसे ट में नीचे लगा ट्रक है ना, और दूसरा पदेन र जैसे क्रम, तो इस तरीके से हम पदेन र का उपयोग किस तरीके से करते हैं ब्राह्मी में अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेन्द्र।